ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में शास्त्र में ऐसा वर्णन है जो चिताभस्म अपवित्र है। शास्त्र में लिखा हुआ है जो चिताभस्म अपवित्र है। दक्ष प्रजापति ने क्या कहे थे, ये तो शमशानवासी है, शमशानवासी को क्या न्योता दो, क्यों आमंत्रण कर। मैं यज्ञ करते समय यही बात है। उसके उत्तर में कहते हैं जो शास्त्र में वर्णन है जो चिताभस्म अपवित्र है। चिताभस्म को कोई स्पर्श करे तो उनको स्नान करना ही होगा। चिताभस्म के समान अपवित्र कोई नहीं। श्री गंगा जी के समान कोई पवित्र नहीं है। और शिव जी के मस्तक में गंगा जी है और अंग में चिताभस्म है। आप कभी उज्जैन गए होंगे। उज्जैन में महाकाल है। काल के भी काल जो है शिव है। करालंग महाकाल कालंग कृपालंग अगुनागार संसार पालम न तो। इसलिए उनका नाम महाकाल है, कालों के काल। रामायण में भी लिखा ना, ये भुवनेश्वर कालम कर काला। मंदोदरी कहती है रावण हे पतिदेव, ये भुवनेश्वर ये राम जी है, काल के भी काल है, महाकाल है, उनसे तुम बैर करने के लिए जा रहे हो। शिव मृत्युंजय उज्जैन में प्रातः काल में 4 बजे महाकाल की भस्म की पूजा होती है। भस्म पूजा के दर्शन में बहुत आनंद आता है। प्रातः काल में महाकाल का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद प्रथम चिताभस्म अर्पण करते हैं। शिव स्पर्श से चिताभस्म पवित्र हो जाती है। चिताभस्म को कोई स्पर्श करे तो उसको स्नान करना पड़ता है। ले भगवान शंकर का स्पर्श होने से वह चिताभस्म पवित्र हो जाती, पवित्रता को प्राप्त होती। शिव मंगलमय है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। और काम जो है अमंगल है। काम सभी का शत्रु है। काम सभी को धोखा देता है और काम सभी को दुख देने वाला है। काम सभी का शत्रु होने पर भी वह काम सभी को समझाता है जो मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें सुख देता हूं। काम स्त्री को सुख नहीं देता है, काम पुरुष को सुख नहीं देता है। काम सभी को दुख देने वाला है। काम क्या करता है? तन को बिगाड़ता है, शरीर को बिगाड़ता है और साथ साथ मन को भी बिगाड़ देता है। काम शक्ति का विनाश करता है। काम सभी को दुख ही देता है। शत्रु होने पर भी वह आपको मित्र जैसा लगता है कि ना? इसलिए हमारे ऋषियों ने काम को अमंगल कहा गया। वह सभी को धोखा देता है। जिसको काम का स्पर्श है उसका सब कुछ अमंगल है। जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं होता है उसका सब कुछ मंगल ही मंगल है। देखो
भगवान शंकर को कभी काम का स्पर्श नहीं होता। एक बार शिव जी के पास काम गया था, तो शिव जी ने आंख खोल करके देखा तो वह जल करके भस्म हो गया। शिव जी को स्पर्श कर ही नहीं सका। कितने लोग ऐसा वर्णन करते हैं जो शिव जी ने क्रोध करके काम को जलाया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा जी हैं, तो शिव जी को कभी क्रोध आता ही नहीं है, क्योंकि गंगा का शीतल जल है। कदाचित शिव जी को क्रोध आ जाए तो जगत में कोई बाकी नहीं रहेगा, सब क्रोध में जल जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। शिव जी को क्रोध आता ही नहीं है। शिव जी के क्रोध करके काम को जलाया नहीं है। शिव जी का तेज कामदेव को सहन नहीं हुआ। इतनी तेज थी कि कामदेव उसको सहन नहीं कर सका। भगवान शंकर का तेज सहन न होने से वह जल गया। शिव जी क्रोध क्यों करें? शिव जी को क्रोध का जरूरत है ही नहीं। आप 10 किलो वजन उठाते हो, आपको जो 100 किलो वजन माथे पर डाल दे तो आप क्या करोगे? तो आदि शक्ति वह परमात्मा है, और शुरुआत आदि देव आदि परमात्मा तो वही है, आदि अनादि। हाँ, तो उनके भार को कौन सहन कर सकता है बताओ? जैसे 10 किलो वजन उठाने वाला अगर 100 किलो माथे पर लेके चले तो उसका क्या हाल होगा? वही हाल होगा ना। शिव जी का तेज उसने सहन नहीं किया, नहीं कर पाया। भगवान शंकर को काम का स्पर्श नहीं होता। शिव पूर्ण निष्काम है, इसलिए मंगलमय है। शिव स्पर्श से चिताभस्म भी पवित्र हो जाता है। शिव जी के स्पर्श से चिताभस्म भी पवित्र हो जाता है। तुलसी के स्पर्श से शमशान भी पवित्र हो जाता है। माने शमशान में जो रहता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है, इतना बड़ा। इसलिए जब अग्नि संस्कार होती है तो सारे जो है भस्म को इकट्ठा करके उस पर तुलसी का पेड़ लगा दिया जाता है। भगवान शंकर को चिताभस्म अर्पण करने के बाद साधु ब्राह्मण सभी भस्म को प्रसाद रूप में मस्तक में लगाते हैं। वैसे चिता भस्म आप नहीं लगाओगे, कहीं जाओगे क्या चिता में से भस्म लेके कोई लगाएगा? जब वह चिता भस्म शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, महाकाल में चढ़ जाता है, तो वह भस्म सारे लगाते हैं। वहाँ आपको घृणा कहाँ होती है? ये चिता का भस्म है। अब बहुत खुशियाँ से चिता भस्म की आरती की जाती है, चिता भस्म को उड़ाया जाता है। क्यों? शिव स्पर्श से चिता भस्म पवित्र हो जाता है। चिता भस्म के समान कोई अपवित्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई पवित्र नहीं है। पवित्र और अपवित्र दोनों का आधार शिव है। शिव जी के गले में विष है और मस्तक में अमृत भरा हुआ है। संसार में विष भी है और संसार में अमृत भी है, और सभी के आधार जो है शिव है।
इसलिए उनका नाम जो है विश्वनाथ है। सबके आधार हमारे विश्वनाथ जी यानी शंकर भगवान। शंकर भगवान के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है। सर्वकाल शिव जी का दरबार खुला ही रहता है, कभी दरवाजा बंद होता ही नहीं। शिव जी के मंदिर में पर्दा रहता ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पर्दा माया का स्वरूप है। जहां थोड़ी भी माया है वहां पर्दा रखना पड़ता है। शिव जगत के स्वामी हैं, उनके यहाँ पर्दा नहीं। कभी दरवाजा बंद नहीं होता। रात्रि में 12 बजे राम जी का दर्शन करने के लिए आप जाओ तो राम जी का दर्शन होगा। कृष्ण भगवान को रात्रि में 12 बजे दर्शन होगा। राजा धीराज हैं, रात्रि में 12 बजे दर्शन नहीं होता है। शंकर भगवान कहते हैं जो रात्रि में 12 बजे क्या 2 बजे भी आओ तो मैं दर्शन दे दूंगा। इसलिए तो शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजन होती है। पूरी रात होते हैं कि नहीं बताओ। उनका दरवाजा खुला हुआ होता है, कभी दरवाजा बंद नहीं होता। जहां माया है वहां दरवाजा बंद करना पड़ता है। भागवत में ऐसा वर्णन है जो शिव माया रहित है, शुद्ध ब्रह्म है। कोई भी आए, किसी भी समय में आए, शिव जी का दरवाजा खुला हुआ होता है। राम जी का दर्शन करने के लिए कोई जाए तो हनुमान जी वहाँ गदा लेके खड़े रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा से कोई राम के दरबार में जा ही नहीं सकता है। होत ने आज्ञा बिन पैसारे, बिना आज्ञा के आप प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज पूछते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का यह दरबार है, दर्शन करने के लिए आए हो तो प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखो। जो जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है उसको हनुमान जी महाराज दर्शन करने के लिए आगे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि यह जो है पुरुषोत्तम भगवान का दरबार है। माता पिता की सेवा करते हो, जो धर्म मर्यादा का भंग करता है हनुमान जी महाराज उसको गदा दिखाते हैं, तेरे लिए ही मैंने यह गदा हाथ में रखी है, अंदर प्रवेश नहीं मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा का दरबार है तो मर्यादा में रहो। राम जी के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं है। कृष्ण भगवान के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं मिलता है। एक शंकर भगवान ऐसे हैं कि उनके दरबार में कोई भी आए, देव आते हैं, ऋषि आते हैं, शिव जी के दरबार में राक्षस भी आते हैं, ज़्यादा क्या कहें भूत प्रेत भी आते हैं। सभी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। सभी के मालिक शिव हैं। मथुरा में भूतनाथ महादेव हैं। वहाँ के ब्राह्मण ऐसा वर्णन करते हैं कि रात्रि 12 बजे के बाद यहाँ भूत प्रेत आते हैं। भूत प्रेत कहाँ जाए? कहते जो जीव अति पाप करता है वह प्रेत हो जाता है, और अति पापी और प्रेत दोनों ही समान हैं। अति पापी को देखने की इच्छा नहीं होती, प्रेत को भी देखने की इच्छा नहीं होती।
शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है। कोई भी आए, किसी भी समय आए, शंकर भगवान की पूजा बड़ी सरल है। जितना दानी है उतना क्रोधी भी है। क्रोध तो वे करते ही नहीं, कभी क्रोध नहीं करते। आप उनको बिगाड़ोगे तब तो क्रोध करेंगे, वैसे करे कहेंगे। जिस दिन शिव जी क्रोध करेंगे वे संसार में कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। यही बात है, शिव जी बड़े दयालु हैं। इस भोले बाबा औढ़ दानी है। फिर विस्तार से कल इसकी कथा बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।